नमस्ते दोस्तों। एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आंखें ठीक लग रही हैं, कोई दर्द नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और फिर भी धीरे धीरे आप अंधे होते जा रहे हो? ये कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं है। यह एक रियल कंडीशन है जिसको कहते हैं ग्लूकोमा। आज दुनिया में काफी 8 करोड़ से ज्यादा लोग ग्लूकोमा से अफेक्टेड हैं। इंडिया में ही लगभग 1.2 करोड़ लोग इस कंडीशन के साथ जी रहे हैं, और इनमें से ज्यादा लोगों को पता भी नहीं कि उन्हें यह बीमारी है। इस वीडियो में हम समझेंगे ग्लूकोमा क्या है और ये कैसे होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं जो ऑफन बिल्कुल नहीं होते, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कैसे होती है, और सबसे जरूरी अपनी आंखों को कैसे बचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात आपकी या आपके किसी अपने की जिंदगी बदल सकती है। पहले ये समझें कि आंख काम कैसे करती है। बिल्कुल सिंपल तरीके से, जब आप कुछ देखते हो तो लाइट आपकी आंख में एंटर करती है, लेंस से गुजारती है और रेटिना पे फोकस होती है। रेटिना से ये इंफॉर्मेशन एक स्पेशल नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचती है, जिसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व को इमेजिन करो एक हाई स्पीड केबल की तरह। जैसे आपके लैपटॉप में HDMI केबल होती है जो पिक्चर भेजती है स्क्रीन तक, बिल्कुल वैसे ही ऑप्टिक नर्व आपकी आंख की पिक्चर ब्रेन को भेजती है। अब आंख के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं एक्यूअस ह्यूमर। ये आंसू नहीं है, ये आंख के अंदर का ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है। ये कंटिन्यूअसली बनता रहता है और ड्रेन भी होता रहता है। इससे आंख का एक प्रेशर मेंटेन होता है जिसको कहते हैं इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, या शॉर्ट में IOP। नॉर्मल IOP होता है अप्रॉक्सीमेटली 10 से 21 mmHg के बीच। ग्लूकोमा में क्या होता है, जब ये ड्रेनेज सिस्टम ज्यादा अच्छी तरह काम नहीं करता तो फ्लूइड बिल्डअप होने लगता है और IOP बढ़ जाता है। ये एक्स्ट्रा प्रेशर ऑप्टिक नर्व को डैमेज करना शुरू कर देता है, और जब ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है वो पार्ट परमानेंटली खत्म हो जाता है, विजन वापस नहीं आता। इसलिए ग्लूकोमा को कहते हैं द साइलेंट थीफ ऑफ साइट, खामोश चोर, जो धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए, बिना कोई दर्द दिए आपकी रोशनी चुरा लेता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता जब तक बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका होता है। अब जानते हैं कि ग्लूकोमा एक टिप का नहीं होता, इसके काफी टाइप्स हैं, लेकिन हम बात करेंगे 5 सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स की। पहला है ओपन एंगल ग्लूकोमा, यानी प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। ये सबसे कॉमन टाइप है। दुनिया में ग्लूकोमा के लगभग 90% केसेस इसी टाइप के होते हैं। ड्रेनेज एंगल, यानी वो जगह जहां फ्लूइड बाहर निकलता है, खुला होता है, लेकिन काम धीरे धीरे करना बंद कर देता है। सोचिए जैसे एक नाली का पार्शियल ब्लॉकेज, पानी निकल तो रहा है लेकिन पूरा नहीं, प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता है, कोई दर्द नहीं, कोई वार्निंग नहीं। पेरिफेरल विजन लॉस से शुरू होती है डैमेज, जो हम यूजुअली नोटिस नहीं करते। दूसरा है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, जो एक अक्यूट अटैक की तरह होता है। ये रेयर है लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन है। इसमें ड्रेनेज एंगल अचानक बंद हो जाता है, जैसे एक नाली का सडन कंप्लीट ब्लॉकेज। प्रेशर एकदम से स्काई रॉकेट करता है। सिम्टम्स अचानक बार बार आंखों में बहुत ज्यादा दर्द, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लर्ड विजन और लाइट्स के अराउंड हैलोज दिखना। अगर आपको या किसी को ये सिम्टम्स हों, तुरंत हॉस्पिटल जाएं। ये एक ऑफ्थाल्मिक इमरजेंसी है। तीसरा है नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा। थोड़ा अजीब लगेगा, इसमें IOP नॉर्मल रेंज में होती है, लेकिन ऑप्टिक नर्व फिर भी डैमेज होती रहती है। साइंटिस्ट एग्जैक्टली नहीं जानते क्यों। पॉसिबली ऑप्टिक नर्व ज्यादा सेंसिटिव होती है या ब्लड सप्लाई की दिक्कत होती है। ये टाइप एशियन पॉपुलेशंस में ज्यादा कॉमन है। चौथा है कंजेनिटल या चाइल्डहुड ग्लूकोमा। ये ग्लूकोमा बेबीज या छोटे बच्चों में होता है जब ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ होता। साइंस होते हैं आंखों का अनयूजुअल साइज, क्लाउडीनेस या लाइट सेंसिटिविटी। अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है, पेरेंट्स ध्यान रखें। और पांचवा है सेकेंडरी ग्लूकोमा, किसी और कंडीशन या मेडिसिन की वजह से होने वाला ग्लूकोमा, जैसे डायबिटीज, स्टेरॉइड्स का लॉन्ग टर्म यूज
या आंख में इंजरी के बाद। अब समझें कौन लोगों को ग्लूकोमा होने का ज्यादा रिस्क है। ये सेक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप इन कैटेगरीज में हैं तो रेगुलर चेकअप और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। पहला रिस्क फैक्टर, हाई इंट्राऑक्यूलर प्रेशर यानी हाई आईओपी। सबसे बड़ा और वेल नोन रिस्क फैक्टर। जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा ऑप्टिक नर्व डैमेज का रिस्क। लेकिन, और यह इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल प्रेशर वाले लोगों को भी हो सकता है, जैसे हमने नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा में देखा। दूसरा, एज। 40 के बाद रिस्क बढ़ता है। 40 साल की उम्र के बाद रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ता है। 60 के बाद यह रिस्क और भी ज्यादा हो जाता है। तीसरा, फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स या दादा दादी को ग्लूकोमा था तो आपका रिस्क 4 से 9 गुना ज्यादा होता है नॉर्मल पॉपुलेशन से। तो अपने फैमिली हिस्ट्री के बारे में जरूर अपने डॉक्टर को बताएं। चौथा, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर। डायबिटीज से ब्लड वेसल्स और नर्व्स दोनों अफेक्ट होते हैं, आंख की नर्व्स भी। सिमिलरली, हाई बीपी ऑप्टिक नर्व को ब्लड सप्लाई अफेक्ट कर सकता है। पांचवा, मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस। जो लोग माइनस नंबर का चश्मा लगाते हैं उन्हें ओपन एंगल ग्लूकोमा का रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। आंख का शेप और स्ट्रक्चर इसमें रोल प्ले करता है। छठा, स्टीरॉयड यूज। लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स या ओरल स्टीरॉयड्स आईओपी को बढ़ा सकते हैं। किसी ने भी बिना डॉक्टर की सलाह के स्टीरॉयड ड्रॉप्स यूज करने से बचना चाहिए। सातवां, प्रीवियस आई इंजरीज। आंख में इंजरी चाहे पुरानी हो, ड्रेनेज सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है और सेकेंडरी ग्लूकोमा का रिस्क बढ़ा सकती है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की, और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। ओपन एंगल ग्लूकोमा के सिम्टम्स सीधा बात करूं। ओपन एंगल ग्लूकोमा में यूजुअली कोई सिम्टम नहीं होता, कोई दर्द नहीं, विजन बिल्कुल नॉर्मल लगती है। यही इसको इतना डेंजरस बनाता है। जो सबसे पहले डैमेज होती है वो है पेरिफेरल विजन, मतलब आपकी साइड की नजर। हम नॉर्मली सेंटर से देखते हैं तो पेरिफेरी का नुकसान हम नेचुरली कॉम्पेंसेट कर लेते हैं, ब्रेन ऑटोमेटिकली फिल इन करता है। जब तक सेंट्रल विजन अफेक्ट होती है तब तक बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका होता है, 40%। सोचिए, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के सिम्टम्स, ये बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है। सडन और सिवियर, आंखों में बहुत तेज दर्द, अचानक नोजिया या वॉमिटिंग, लाइट्स के अराउंड रेनबो कलर्ड हेलोज दिखना, ब्लर्ड विजन, आंखें लाल होना, सर दर्द। इन सिम्टम्स पे तुरंत इमरजेंसी रूम जाएं। डॉक्टर के पास कब जाएं? तुरंत जाएं अगर अचानक आंखों में सिवियर दर्द हो, अचानक विजन ब्लड या खत्म हो जाए, नोजिया के साथ आंख में दर्द हो। रेगुलर चेकअप जरूर करवाएं अगर 40+ है और कभी आई प्रेशर टेस्ट नहीं करवाया। फैमिली में किसी को ग्लूकोमा है, आप डायबिटिक हैं या हाई बीपी है, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, याद रखें, ग्लूकोमा में अर्ली डिटेक्शन ही सबसे बड़ी जीत है। अब समझें कि डॉक्टर ग्लूकोमा कैसे डायग्नोज करता है। कुछ टेस्ट होते हैं, घबराएं मत, ये सब नॉन इन्वेसिव और पेनलेस होते हैं ज्यादातर। टोनोमेट्री, आई प्रेशर टेस्ट, ये सबसे बेसिक टेस्ट है। इसमें आंख का प्रेशर चेक किया जाता है। नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री में एक एयर पफ आंख पे मारा जाता है। थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है पहली बार, लेकिन दर्द बिल्कुल नहीं होता। नॉर्मल आईओपी 10 से 21 मिलीमीटर मर्जी, हाई 21 से ज्यादा मिलीमीटर मर्जी। ऑफ्थल्मोस्कोपी, ऑप्टिक नर्व एग्जामिनेशन, इसमें डॉक्टर आपकी आंख के ऑप्टिक नर्व को डायरेक्टली देखता है एक ब्राइट लाइट और स्पेशल लेंस की मदद से। ऑप्टिक नर्व में चेंजेस जैसे कपिंग यानी नर्व का हॉलो होना ग्लूकोमा का साइन हो सकता है। पेरीमेट्री, विजुअल फील्ड टेस्ट, इसमें एक मशीन में बैठ के डिफरेंट पोजीशंस पे छोटी लाइट्स दिखती हैं और आप बटन दबाते हो जब भी कोई लाइट दिखे। इससे डॉक्टर समझता है कि आपकी पेरिफेरल विजन कैसी है और कोई ब्लाइंड स्पॉट्स हैं या नहीं। गोनियोस्कोपी, एक स्पेशल मिरर लेंस आंख पे रखा जाता है जिससे डॉक्टर ड्रेनेज एंगल को डायरेक्टली देख सकता है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि एंगल ओपन है या क्लोज्ड। ओसीटी स्कैन, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी,
ये एक एडवांस्ड इमेजिंग टेस्ट है जो ऑप्टिक नर्व और रेटिनल नर्व फाइबर लेयर की डिटेल्ड 3D इमेजेस लेता है बिना आंख को टच किए। ये बहुत अर्ली स्टेज पे चेंजेस डिटेक्ट कर सकता है, सिम्टम्स से भी पहले। ओसीटी स्कैन ग्लूकोमा को सिम्टम्स से पहले डिटेक्ट कर सकता है। रेगुलर आई चेकअप्स क्यों जरूरी हैं? दोस्तों, एक बात पूछूंगा, आखिरी बार आपने अपनी आंखें चेक करवाई थी कब? रेकमेंडेड हर 1 से 2 साल में आई चेकअप, 40 प्लस के बाद हर साल। अगर आपके कोई सिम्टम्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि सब ठीक है, स्पेशली ग्लूकोमा के केस में। रेगुलर चेकअप ही एक ऐसा टूल है जो इस खामोश चोर को पकड़ सकता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, ट्रीटमेंट। पहले एक जरूरी बात समझें, ग्लूकोमा ट्रीटमेंट से खोया विजन वापस नहीं आता, लेकिन और डैमेज रोका जा सकता है। ये सुन के थोड़ा दुख होता है, लेकिन ये रियलिटी है। ग्लूकोमा से जो विजन चली गई वो वापस नहीं आती, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, सही ट्रीटमेंट से हम बाकी बची हुई आंखों की रोशनी बचा सकते हैं। इसलिए अर्ली डिटेक्शन और कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। आई ड्रॉप्स फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। ज्यादातर केसेस में ट्रीटमेंट आई ड्रॉप्स से शुरू होती है, जो आईओपी को कम करती है। कुछ कॉमन टाइप्स, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स जैसे लेटनोप्रोस्ट ड्रेनेज बढ़ाते हैं, रात को लगाते हैं। बीटा ब्लॉकर्स जैसे टिमोलॉल फ्लूइड प्रोडक्शन कम करते हैं। अल्फा एगोनिस्ट्स डबल एक्शन, फ्लूइड कम प्लस ड्रेनेज ज्यादा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स फ्लूइड प्रोडक्शन रोक देते हैं। आई ड्रॉप्स डेली लगाने चाहिए, स्केड्यूल मिस मत करें। आई ड्रॉप्स एक बार प्रिस्क्राइब हो गई तो ये रूटीन बनाना पड़ेगा। एक भी डोज मिस करना प्रेशर को अफेक्ट कर सकता है। ओरल मेडिकेशंस, कुछ केसेस में डॉक्टर टैबलेट्स भी देते हैं, जैसे एसिटाजोलामाइड, जो फ्लूइड प्रोडक्शन कम करती है। ये यूजुअली शॉर्ट टर्म यूज के लिए होती हैं क्योंकि साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेजर ट्रीटमेंट, जब ड्रॉप्स से काम न हो या पेशेंट रेगुलरली ड्रॉप्स नहीं ले सकता, लेजर ट्रीटमेंट एक ऑप्शन है। लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी, ओपन एंगल ग्लूकोमा में ड्रेनेज एंगल को लेजर से ट्रीट किया जाता है ताकि फ्लूइड ज्यादा बाहर निकल सके। आउट पेशेंट प्रोसीजर 10 से 15 मिनट। लेजर पेरिफेरल इरिडोटमी, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में आइरिस में एक टाइनी होल बनाया जाता है ताकि फ्लूइड फ्रीली फ्लो कर सके। प्रिवेंशन के लिए भी यूज होता है। लेजर प्रोसीजर्स, आउट पेशेंट, क्विक, मिनिमल डिस्कंफर्ट। सर्जरी ट्रेबेक्युलेक्टमी, जब ड्रॉप्स और लेजर फेल हो जाएं, सर्जरी का ऑप्शन होता है। ट्रेबेक्युलेक्टमी में आंख में एक नया ड्रेनेज चैनल बनाया जाता है, एक ब्लेब या टाइनी फ्लैप के थ्रू, जो एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकलने देता है। यह एक एस्टैब्लिश्ड और इफेक्टिव सर्जरी है। ड्रेनेज इम्प्लांट्स यानी ट्यूब शंट सर्जरी, एक टाइनी ट्यूब आंख में डाला जाता है जो फ्लूइड ड्रेन करता है। कॉम्प्लेक्स केसेस में यूज होता है। मिग्स, मिनिमली इन्वेसिव ग्लूकोमा सर्जरी, ये रिलेटिवली नया और एक्साइटिंग एरिया है। मिग्स में बहुत छोटी माइक्रो स्केल डिवाइसेस या टेक्निक्स यूज होती हैं जो कम रिस्की होती हैं ट्रेडिशनल सर्जरी से। रिकवरी टाइम कम होता है, ऑफन कैटरैक्ट सर्जरी के साथ एक साथ की जाती हैं। मिग्स न्यूअर सेफर सर्जिकल ऑप्शंस फॉर ग्लूकोमा। मेडिकल साइंस आगे बढ़ रही है और ग्लूकोमा ट्रीटमेंट में काफी एडवांसमेंट्स आ रही हैं हर साल। दोस्तों, अब एक पॉजिटिव नोट पे फिनिश करते हैं। कुछ चीजें हैं जो आप खुद कर सकते हैं अपनी आंखों की हेल्थ के लिए। रेगुलर आई एग्जाम्स सबसे जरूरी, 40 से पहले हर 2 से 3 साल, 40 से 60 हर 1 से 2 साल, 60 प्लस हर साल। बिना सिम्टम्स के भी रेगुलर चेकअप करवाते रहें, स्पेशली अगर रिस्क फैक्टर्स हैं। एक्सरसाइज करें। स्टडीज शो करती हैं कि रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज जैसे ब्रिस्क वॉकिंग आईओपी को नेचुरली थोड़ा कम कर सकती है। 30 मिनट 5 दिन हफ्ते में आंखों के लिए भी फायदा। आंखों की प्रोटेक्शन, स्पोर्ट्स या फिजिकल वर्क करते वक्त प्रोटेक्टिव आईवेयर जरूर पहने। इंजरीज से सेकेंडरी ग्लूकोमा हो सकता है। अपनी दवाई रेगुलरली लें। अगर डॉक्टर ने आई ड्रॉप्स या कोई और ट्रीटमेंट दी है, उससे कंसिस्टेंटली फॉलो करें। ग्लूकोमा में कंप्लायंस सबसे बड़ी चैलेंज होती है
क्योंकि कोई सिम्टम्स नहीं होते तो लगता है जरूरत नहीं, लेकिन यही गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। डाइट का ध्यान रखें। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स, पालक, गाजर, काला अंगूर, ब्लूबेरीज आंखों की नर्व्स के लिए अच्छी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, मछली, अखरोट, अलसी के बीज। एक्सेसिव कैफीन से बचें, ये टेम्पररीली आईओपी बढ़ा सकता है। हाइड्रेशन मेंटेन करें, एकदम ज्यादा पानी एक साथ मत पिएं। स्मोकिंग छोड़ें। स्मोकिंग से ब्लड वेसल्स नैरो होती हैं, ऑप्टिक नर्व की ब्लड सप्लाई अफेक्ट होती है। एक और वजह सिगरेट छोड़ने की। दोस्तों, आज हमने जाना ग्लूकोमा क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके टाइप्स, सिम्टम्स जो यूजुअली होते ही नहीं, टेस्ट से डायग्नोसिस कैसे होती है और ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं। सबसे बड़ा टेकअवे ये है, ग्लूकोमा से बचने का सबसे बड़ा हथियार है रेगुलर आई चेकअप। अर्ली डिटेक्शन सेव्स साइट। अगर आप 40 प्लस हैं, अगर आपके फैमिली में किसी को ग्लूकोमा था, अगर आप डायबिटिक हैं, प्लीज आज ही अपने ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से मिलने का अपॉइंटमेंट लें। अपने परिवार को ये वीडियो शेयर करें, स्पेशली बुजुर्गों को। उनकी आंखों की रोशनी बचाना आपके हाथ में है। इस चैनल पे हम ऐसी ही हेल्थ इंफॉर्मेशन लाते हैं, सिंपल, क्लियर, इंग्लिश में, ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें अपनी सेहत के बारे में। नीचे कमेंट में बताएं, क्या आपको ग्लूकोमा के बारे में पहले से पता था, या क्या आपका कोई सवाल है? तब तक अपनी आंखों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।